भारतीय सेना आज दुनिया की टॉप 5 सेनाओं में गिनी जाती है, जिसका मुख्य कारण है कि उसके पास आज 15 लाख से ज्यादा सैनिक हैं और देश का हर युवा भारतीय सेना को ज्वाइन करना चाहता है। भारतीय सेना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कमिश्नर ऑफिसर, दूसरा जूनियर कमिश्नर ऑफिसर और तीसरा नॉन कमिश्नर ऑफिसर। देखने में सभी ऑफिसर्स की वर्दी समान होती है, लेकिन उन पर लगे स्टार चिन्ह से आप पता लगा सकते हैं कि भारतीय सेना में उनकी क्या रैंक है और वे किस पद पर काम करते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप उनकी वर्दी पर लगे प्रतीक चिन्ह से कैसे पता लगा सकते हैं कि उनका क्या पद है और वो क्या काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको हम बताते हैं कि भारतीय सेना में 16 रैंक होती हैं और हर रैंक के लिए एक प्रतीक चिन्ह अलग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सबसे छोटे लेवल से शुरू करेंगे और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि 16 नंबर पर एक सिपाही की रैंक होती है, जिसके पास कोई सिंबल या चिन्ह नहीं होता है, सिर्फ उसकी वर्दी पर केवल उसके रेजिमेंट का एक सिंबल बना होता है। सिपाही की सेवा का कार्यकाल सिर्फ 20 वर्ष के लिए ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 15 की तरफ। लॉन्स नायक। सिपाही के बाद लॉन्स नायक का पद आता है। इनका प्रतीक चिन्ह इनके बाएं तरफ की एक स्ट्रिप होती है और 22 वर्ष तक ये अपनी सेवा दे सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 14 पर नायक। लॉन्स नायक के बाद नायक की रैंक आती है। इनके बाएं कंधे पर वी आकार की 2 स्ट्रिप होती हैं। नायक का रिटायरमेंट 22 वर्ष की सेवा देने के बाद किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 13 पे हवलदार। हवलदार नॉन कमिश्नर ऑफिसर की रैंक में सबसे बड़ा पद होता है। इनके पास उनकी वर्दी पर लाल पीले रंग की 3 स्ट्रिप लगी होती हैं जो वी आकार में होती हैं। हवलदार का रिटायरमेंट 24 वर्ष की सेवा देने के बाद किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 12 पर नायब सूबेदार की रैंक आती है। इनकी वर्दी पर एक 5 मुख वाला स्टार लगा होता है, जिस पर एक स्ट्रिप भी लगी होती है। इनका रिटायरमेंट 28 वर्ष की सेवा देने के बाद किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 11 पर सूबेदार की रैंक आती है। सूबेदार की वर्दी पर 2 स्टार लगे होते हैं और 2 लाल स्ट्रिप के बीच में एक पीले रंग की स्ट्रिप भी होती है। सूबेदार अपनी सेवाएं 28 वर्ष तक देते रहते हैं। इसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं या फिर प्रमोशन होता है, तो उसके बाद वो सिर्फ 52 वर्ष तक ही सेवा दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 10 पर सूबेदार मेजर। जो सूबेदार मेजर होते हैं वे अपनी वर्दी पर एक अशोक स्तंभ का सिंबल लगाते हैं और एक पीले लाल रंग की पट्टी लगी होती है। ये लेफ्टिनेंट से नीचे कमिश्नर अधिकारी माने जाते हैं। जूनियर कमिश्नर ऑफिसर में सूबेदार मेजर की रैंक सबसे बड़ी होती है। ये 3 साल तक अपनी सेवा देते रहते हैं। सूबेदार मेजर जूनियर कमिश्नर ऑफिसर की रैंक में सबसे बड़ी रैंक पर होते हैं। इसके बाद नंबर 9 पर लेफ्टिनेंट की रैंक होती है। लेफ्टिनेंट कमीशन रैंक में सबसे पहला पद होता है। इनकी वर्दी पर 2 स्टार लगे होते हैं। लेफ्टिनेंट IMA और OTA से ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद उन्हें लेफ्टिनेंट का ही रैंक प्राप्त होता है। इसके बाद उनका आगे प्रमोशन होता रहता है। लेफ्टिनेंट के बाद नंबर 8 पर कैप्टन का पद आता है। इसमें कैप्टन के कंधों पर 3 स्टार लगे होते हैं। कैप्टन का रैंक 2 साल कमिश्नर ऑफिसर के पद पर काम करने के बाद मिलता है। कैप्टन के बाद नंबर 7 पर मेजर की रैंक होती है। इनकी वर्दी पर दोनों शोल्डर पर अशोक स्तंभ लगे होते हैं। इनका सिलेक्शन के माध्यम से प्रमोशन हमेशा होता रहता है। मेजर के बाद नंबर 6 पर लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट होती है। लेफ्टिनेंट कर्नल की यूनिफॉर्म में एक अशोक स्तंभ और एक स्टार लगे होते हैं। इसके बाद इन सभी के बाद इंडियन आर्मी के 5वें नंबर की रैंक कर्नल की होती है। कर्नल की वर्दी के शोल्डर पर एक अशोक स्तंभ के साथ दोनों कंधों पर 2 स्टार लगे होते हैं और कॉलर में मैरून रंग का पैच भी होता है, जो कमांडिंग ऑफिसर का सिंबल होता है। इनका रिटायरमेंट 54 वर्ष की आयु में कर दिया जाता है या फिर आगे प्रमोशन हो जाता है। कर्नल के बाद इंडियन आर्मी में नंबर 4 पर ब्रिगेडियर की रैंक होती है। ब्रिगेडियर की वर्दी पर शोल्डर में एक अशोक स्तंभ और 3 स्टार लगे होते हैं। ये सिर्फ 56 वर्ष की आयु तक ही अपनी सेवा देते हैं। इनके बाद नंबर 3 पर मेजर जनरल की रैंक आती है। जनरल की वर्दी पर एक कैंची और डंडा क्रॉस लगे होते हैं। इनके बीचों बीच एक स्टार लगा होता है। इनके दोनों कॉलर पर 2 स्टार लगे होते हैं। मेजर जनरल सिर्फ 58 वर्ष की उम्र तक अपनी सेवा देते हैं। इसके बाद नंबर 2 पर लेफ्टिनेंट जनरल का पद आता है, जिसमें इनकी पहचान आप देखेंगे इनके दोनों शोल्डर पर अशोक स्तंभ, बैटन और तलवार क्रॉस लगे हुए होते हैं। जो कॉलर पर 3 स्टार लगे होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर कर्मचारियों को सिर्फ 60 वर्ष तक ही रखा जाता है। इंडियन आर्मी में सबसे बड़ी पोस्ट जनरल की होती है, जिन्हें हम सेना प्रमुख या फिर कमांडर इन चीफ के नाम से भी जानते हैं। ये इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी रैंक होती है। आप इनकी वर्दी पर एक क्रॉस बैटन लगा होता है। 5 बिंदुओं के स्टार के साथ एक अशोक स्तंभ भी लगा हुआ होता है। जनरल के पद पर अधिकारियों को सिर्फ 62 वर्ष तक ही रखा जाता है। भारतीय सेना में जनरल से बड़ा पद चीफ मार्शल का होता है, लेकिन वर्तमान में सरकार द्वारा इस पद को निरस्त कर दिया गया है।
यह पद किसी ऑफिसर को सम्मान के रूप में दिया जाता है जब वे किसी मिशन को सफल बनाते हैं या फिर किसी युद्ध में अपनी सही भूमिका निभाते हैं।